जय श्री कृष्णा, जय माता दी। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की महिमा। प्रमोद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। घर में हालात सामान्य थे, परंतु उन्होंने अपने बेटे प्रमोद को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रमोद ने भी अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाया और एक दिन वह एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद हर आदमी के सामने रोजगार की समस्या होती है और घर के हालत देखकर प्रमोद ने भी जल्दी जल्दी नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। कभी किसी से बात करता, कभी किसी अखबार से नौकरी के लिए आवेदन पत्र देता, कभी किसी की बताई, लेकिन कोई बात नहीं बन रही थी। समय तेजी से गुजर रहा था। वह रोज रोज का खर्चा, माँ बाप भी परेशान रहने लगे। प्रमोद उनकी परेशानी समझता था, परंतु कर क्या सकता था। रोज सुबह वह नौकरी की तलाश में निकल जाता और शाम को परिणाम वही ढाक के 3 पात यानी शून्य। जब भी वह किसी से बात करता, हर आदमी अपने तरीके से सांत्वना देकर उसे भेज देता, लेकिन प्रमोद को तो रोजगार चाहिए था। हर रोज वह इधर उधर धक्के खाता। एक दिन वह दुखी और निराश होकर माँ लक्ष्मी के मंदिर में गया। वहां उसने सभी को कुछ न कुछ चढ़ाते देखा। कोई नगद रुपए चढ़ा रहा था, कोई गुप्त दान दे रहा था, कोई प्रसाद चढ़ा रहा था, कोई कुछ तो कोई कुछ। प्रमोद ने भी अपनी जेब में हाथ डाला, परंतु ठंडी आह भर कर रह गया। हे माँ लक्ष्मी, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरी ऐसी दशा की है। मेरे पास तेरे प्रसाद के लिए पैसे भी नहीं है। सारा दिन नौकरी के लिए सड़कों पर खाक छानता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बस के किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। इतनी बात उसके मन में आने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और रोने लग गया। उसकी यह दशा देखकर मंदिर के पुजारी जी ने प्यार से कहा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? यहाँ से लोग हंसकर जाते हैं और तुम रो रहे हो। इतनी बात सुनकर प्रमोद ने पुजारी जी से अपनी करुणा गाथा कह डाली। पुजारी ने सारी बात सुनकर उसे आश्वासन दिया और कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान बताता हूँ। इसके साथ ही पुजारी जी ने प्रमोद से वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा बताई और उसे 11 शुक्रवार इस व्रत को मन्नत मांगने को कहा। प्रमोद ने पुजारी जी की बात मान ली और स्वयं पहले उसने बाजार से जाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक खरीदी और उसी सप्ताह से वैभव लक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार ही माँ लक्ष्मी को प्रमोद पर कृपा हो गई और उसने पिछले माह में एक अखबार से एक विज्ञापन पढ़कर नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र भरा था, जिसके लिए उसने बुलाया गया और इंटरव्यू से वह सफल रहा और उसे यह सरकारी नौकरी मिल गई। मन्नत के अनुसार उसने 11 शुक्रवार पूरे किए और शास्त्रीय विधि से उद्यापन किया। वैभव लक्ष्मी व्रत की किताबें भी अपने मित्रों और पड़ोसियों को बांटी। जय माँ वैभव लक्ष्मी। हरे कृष्णा।